औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कमर्शियल जोग्राफिया इंटरमीडिएट पार्ट 2 आईकम पार्ट 2 की 12वीं क्लास की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे हमारे पास हिस्सा दुनिया यानी कि दी वर्ल्ड पार्ट और हिस्सा पाकिस्तान, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह इनमें से आपको पेपर में ज़रूर आ जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं। आपने सिंपली करना क्या है, अपने गूगल खोलनी है। देखिए ज़रा, यहाँ से आप जाएंगे गूगल में, यहाँ पर आप लिखेंगे अल नसीर अकेडमी। ये मेरा दूसरा चैनल है। अल नसीर अकेडमी लिखेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा ये आपके सामने अल नसीर अकेडमी। ओके जी, यूट्यूब निकाल के वहां पर लिख लें, या आप गूगल पे भी लिखेंगे फिर भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने चैनल के अंदर जाके उसकी प्लेलिस्ट पे ओपन करना है। यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने देख लेना है जी कमर्शियल जोग्राफिया कहाँ पे है। ये है मेरे पास है, इस पे आप क्लिक करेंगे कमर्शियल जोग्राफिया पे और इसकी हमारे पास ये सारी वीडियोस आ जाएंगी शॉर्ट क्वेश्चन की। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये बाब नंबर 1 2 3 4 5 ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियोस आ जाएंगी, हिस्सा पाकिस्तान की हिस्सा दुनिया की। तो आप यहाँ से इसको सिंपली जाके देख सकते हैं। तो ये आपने जो है इस प्ले लिस्ट से सारी कमर्शियल जोग्राफी की तैयारी करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिलेंगे, लॉन्ग भी आपको यहाँ से मिलेंगे, एमसीक्यू वगैरह जितने भी गैस हैं कमर्शियल जोग्राफिया के रिलेटेड आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएंगे। उसके बाद बैंकिंग है, उसके भी मिल जाएंगे। बाकी भी जितने सब्जेक्ट हैं सभी के आपके पास मौजूद हैं। सिर्फ अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैट जो है वो नसीर इलियास वाले चैनल पे है, और बाकी थ्योरी वाले सब्जेक्ट सारे इधर है। उर्दू, इंग्लिश, मुतालिया पाकिस्तान वगैरह सारे इधर मिलेंगे आपको। तो आइए जी इसको अब शुरू करते हैं। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं आपके लिए, उर्दू और इंग्लिश दोनों में है ताकि उर्दू इंग्लिश का मसला हल हो जाए हमारे पास। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। गलाबानी से क्या मुराद है, इसकी इकसाम तहरीर कीजिए और किसी एक के बारे में तफसील से लिखिए। यहाँ पर हमारे पास उर्दू में इंग्लिश में है, व्हाट इज मेंट बाय हर्डिंग, मेंशन इट्स काइंड एंड गिव अकाउंट ऑफ एनी वन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर मिनरल्स विच कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग आयरन, कोल एंड ऑयल, एक्सप्लेन। या फिर दूसरा है, राइट डाउन अ नोट ऑन कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों ही इकट्ठे मैंने कर दिए हैं, तो आपने अपनी बुक से देख लेना है, इनको याद कर लेना है। इनके जो सेम सेम टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे वो इकट्ठे कर दूंगा मैं आपके। मादनियात से क्या हमारा कौन सा मालिक लोहा, कोयला और तेल की पैदावार में सरफरिस्त हैं, उनके नाम आपने लिखने हैं। उसके बाद नंबर 2 इसका नीचे वाला सवाल है, दूसरे का ही दुनिया में कोयले के अहम पैदावारी ममालिक, सिर्फ ममालिक का नाम लिख के डिटेल बयान कर देनी है। लॉन्ग क्वेश्चन 3 है हमारे पास, हिस्सा दुनिया का। राइट अ नोट ऑन रिजर्व्स एंड प्रोडक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। उसके बाद दूसरा है जी, राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में मदनी तेल पेट्रोलियम के महफूज ज़खायर और पैदावार पर नोट लिखें। और दूसरा है जी, दुनिया में मदनी तेल के पैदावार पैदा करने वाले ममालिक के पर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जी, राइट नोट ऑन शुगर कैन प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। दुनिया में गन्ने की पैदावार पर नोट लिखना है, ठीक है, दुनिया में गन्ने की पैदावार पर नोट। उसके बाद दूसरा है, डिस्क्राइब मेन इकोनॉमिकल एंड एग्रीकल्चर फैक्टर फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। गन्ने की काश्त के लिए दरकार अहम मुआशी और जरी अवामल लिखने हैं। तीसरा है शुगर कैन के बारे में जी, राइट इन डिटेल ऑन द इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ शुगर कैन। दुनिया में गन्ने की काश्त के लिए अहम पैदावारी ममालिक के बारे में तफसील से लिखें। इनके क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इन हाउ मैनी पार्ट्स इंडस प्लेन कैन बी डिवाइडेड, आल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस। इनके दरिया सिंध के मैदान को कितने हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है,
اور نیز دریائے سندھ کے مغربی میدان کی وضاحت کریں۔ اس کے بعد دوسرا ہے جی رائٹ اے ڈیٹیل نوٹ آن اپر انڈس پلین، دریائے سندھ کے بلائی میدان پر تفصیلی نوٹ لکھنا آپ نے۔ سوال نمبر 6 ہے رائٹ give a detailed account on favorable factors required for cultivation of tea، یعنی کہ یہ جی چائے کی کاشت کے لیے درکار سازگار عوامل کو تفصیل سے بیان کریں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی رائٹ دی ٹائپس آف ٹی پروڈیوسنگ کنٹریز آف ٹائپس آف ٹی اینڈ پروڈیوسنگ کنٹریز آف ٹی، چائے کی اقسام لکھنی ہے آپ نے اور کن ممالک میں چائے زیادہ پیدا ہوتی ہے، چائے کی مختلف اقسام اور پیداواری ممالک کا نام۔ اوکے جی، سوال نمبر 7 ہے ایکسپلین اینڈ گیو آ ڈیٹیل نوٹ آن کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری، سوتی کپڑے کی صنعت کی تفصیلی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 8 ہے جی واٹ از دی رول آف ایور گرین فارسٹ ان دا ورلڈ، رائٹ ان ڈیٹیل، سدا بہار جنگلات کا دنیا میں کیا مقام ہے، تفصیل سے لکھیں۔ یہاں پہ دوسرا ہے اس کا رائٹ ڈفرنٹ ٹائپس آف فارسٹ، جنگلات کے مختلف اقسام، تو یہ ایور گرین فارسٹ ان کے سدا بہار جنگلات اسی کے اندر ہی آ جائے گا، اقسام کے اندر ہی۔ کویسچن نمبر 9 ہے ہمارے پاس ایکسپلین دی سوٹیبل فزیکل نان فزیکل فیکٹر فار دی گروتھ آف آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری ان دا ورلڈ، رائٹ اے ڈیٹیل نوٹ آن important iron ore producing countries in the world، دنیا میں لوہے اور فولاد کی صنعت کی ترقی کے لیے درکار موضوع غیر طبعی عوامل کی وضاحت کریں۔ یا پھر نیچے والا دنیا میں لوہے کی اہم پیداواری ممالک کی تفصیل بیان کریں۔ اس کے بعد ہے جی رائٹ اے نوٹ آن ڈسٹریبیوشن اینڈ پروڈکشن آف آئرن اور، دنیا میں خام لوہے کی تقسیم اور پیداوار پر نوٹ تحریر کریں۔ نیچے والا بھی یہی ہے، رائٹ اے نوٹ آن دی پروڈکشن آف آئرن اور ان دا ورلڈ، کیونکہ دنیا میں خام لوہے کی پیداوار پر نوٹ لکھیں۔ یہ ملتے جلتے سوال ہے ہمارے پاس، یہ بھی خام لوہے کی پیداوار مالک، یہ بھی وہی ہے، تو اس کو ختم کر لیتے ہیں ایک کو ادھر سے، ساری ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پیپروں میں آ چکی ہیں سارے اکٹھے کر کے لیے آپ کے لیے فائل بنا دی گئی ہے، تو ان کو آپ نے بس تیار کر لینا ہر کسی بھی طریقے سے۔ کویسچن نمبر 10 ہے جی رائٹ ڈاؤن فزیکل اینڈ اکنامک سوٹیبل فیکٹرز فار ڈیولپمنٹ آف ایگریکلچر ان دا ورلڈ، دنیا میں زرعی ترقی کے لیے سازگار طبعی معاشی عوامل تحریر کریں۔ رائٹ ان ڈیٹیل دی فیوریبل فیکٹر فار ایگریکلچر ڈیولپمنٹ، زرعی ترقی کے لیے سازگار عوامل تفصیل سے بیان کریں۔ اس کے بعد اگلا ہے جی ہاؤ ایگریکلچر انٹروڈیوسڈ اینڈ ان وچ ریجن، رائٹ ان ڈیٹیل، زراعت کا آغاز کیسے اور کس خطے سے ہوا، تفصیل سے بیان کریں۔ اس کا انٹروڈکشن کرنا ہے آپ نے۔ ڈیفائن ایگریکلچر، رائٹ اٹس کائنڈ، زراعت کی تعریف کیجیے، نیز اس کی اقسام بیان کریں۔ سوال ہمارے پاس 11 ہیں، ڈیفائن انڈسٹری، ڈسکرائب ان ڈیٹیل دی سوٹیبل فزیکل فیکٹر فار انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری، یعنی کہ صنعت سے کیا مراد ہے، صنعتی ترقی کے لیے درکار جغرافی عوامل تفصیلاً بیان کریں۔ ڈسکرائب فیوریبل فیکٹر فار دی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے جو فیوریبل فیکٹر ہیں وہ بتانے ہیں۔ یہ صنعتی ترقی کے لیے درکار موضوع عوامل، یہ دوسرا ہے اس کا جی صنعتی ترقی کے لیے، کسی ملک کی صنعتی ترقی کے لیے درکار موضوع طبعی عوامل تفصیل سے بیان کریں۔ یہ پہلے والا جو ہے نا اس کا یہ جغرافی عوامل ہے، تقریباً یہ بھی وہی چیز ہے، تو آپ اس کے اندر اس کو ضم کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 12 ہے، بڑا اہم ہے یہ بھی، رائٹ آ ڈیٹیل نوٹ آن کیمیکل انڈسٹریز، کیمی کھاد کی صنعت پر نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد جی رائٹ دی ٹائپس آف کیمیکل فرٹیلائزر، کیمیکل جو فرٹیلائزر ہے، کیمی کھادوں کی اقسام بیان کرنی ہے آپ نے۔ یہ تقریباً 12 سوال ہمارے پاس ہو گئے ہیں حصہ پاکستان، حصہ دنیا سے،
अब हिस्सा पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। दी पाकिस्तान पार्ट, इसमें हिस्सा पाकिस्तान में हमारे पास कुछ सवाल आते हैं जो बड़े हैं, मैं ये करने हैं आपने। पहला है जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात की इकसाम पर मुफस्सिल नोट तहरीर करें। डिफाइन द नेचुरल वेजिटेशन एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। कुदरती नबातात से क्या मुराद है, पाकिस्तान के जंगलात की इकसाम बयान करें। ये हमारे पास अहम क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिस्क्राइब अ डिटेल अकाउंट ऑफ कॉटन प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान। इनका पाकिस्तान में कपास पैदा करने वाले अहम इलाकों की तफसील बयान करें। उसके बाद राइट अ नोट ऑन इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग एरियाज ऑफ पाकिस्तान। वीट कहते हैं जी गंदम को। पाकिस्तान के अहम गंदम के पैदावारी इलाकों पर नोट लिखें। सवाल नंबर 4 है जी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अहम ज़राए आपाशी पर नोट तहरीर करें। सवाल नंबर आगे जी इसका दूसरा है, राइट डिटेल नोट ऑन द कनाल इरिगेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नहरी निज़ाम पर मुफस्सिल नोट लिखें। आपाशी के अंदर नहरी निज़ाम आ जाता है। सवाल नंबर 5 है जी, गिव एन अकाउंट ऑफ मेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अहम पन बिजली के मंसूबों के बारे में बयान करें। या फिर राइट आ डिटेल नोट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार पर नोट लिखें। सवाल नंबर 6 है जी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकानमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मीशत पर आब हवा के असरात। उसके बाद डिवाइड द पाकिस्तान इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक रेसिंग डिस्कसिस डिस्क्राइब क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ पाकिस्तान। इनके पाकिस्तान की मेजर आबोहवा के असरात। उसके बाद आबोहवा के लिहाज से मुख्तलिफ पाकिस्तान का आबोहवा के लिहाज से मुख्तलिफ तकसीम की निर्धारित की तफसील बयान करें। उसके बाद तीसरा जी, पाकिस्तान की आबोहवा के हितों का हाल बयान करें। ये आबोहवा वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है। सवाल नंबर 7 है जी, क्लासीफाई दी पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन दी बेसिस ऑफ डेंसिटी। आबादी की गुंजानी की बुनियाद पर पाकिस्तान की आबादी को की मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जाबंदी कीजिए। और उसके बाद दूसरा जी, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आबादी की तकसीम को तफसीलन बयान करें। उसके बाद एक और है जी, डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी की गुंजानी पर असरअंदाज होने वाले मामले तफसील से बयान करें। उसके बाद ये भी वही है, राइट ऑन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आबादी की तकसीम और गुंजानी पर तफसीली नोट लिखें। लास्ट है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी की गुंजानी पर असरअंदाज होने वाले अवामल। ये सवाल बड़ा है, मैं देखें कितनी दफ़ा पेपर में आया हुआ है। सवाल नंबर 8 हमारे पास आ गया जी। अब राइट अ कंप्रिहेंसिव नोट ऑन राइस कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चावल की काश्त और पैदावार पर जामे नोट तहरीर करें। राइट अ डिटेल नोट ऑन द राइस कल्टीवेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चावल की काश्त पर एक मुफस्सिल नोट तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, राइट अ डिटेल नोट ऑन अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़राए आमदोरफ्त पर तफसीली नोट लिखें। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के ज़राए नकल हमल की अहमियत तफसील से बयान करें। सवाल नंबर 10 है जी, इलेबोरेट द परफॉर्मेंसेस एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। पाकिस्तान के ज़री शोबे को दरपेश मसाइल और कारकर्दगी का जायजा लीजिए। Which are the major agriculture problems of Pakistan? Suggest their remedial steps. पाकिस्तान के बड़े ज़री मसाइल क्या हैं, इनके हल के लिए इकदाम तजवीज़ कीजिए। ले जी, ये हमारे पास आगे जी 10 इसके और 12 उसके हैं। तो 3 क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं हिस्सा दुनिया के, और 2 सवाल आपको हिस्सा पाकिस्तान से आएंगे।
तो ये सारे आपने पढ़ लेने हैं, ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, इनकी हेडिंग आप याद कर लेंगे, देख के आपको शायद ज्यादा लगेंगे, लेकिन ये सवाल इतने मुश्किल नहीं होते। ये जो मुल्कों के नाम होते हैं ये सबके तकरीबन एक जैसे होते हैं। तो कुछ सवालों के जवाब आपको एक का अगर आप याद करेंगे तो दो तीन के आपको वैसे ही याद हो जाने हैं। तो बस हिम्मत किया करें, टेंशन ना लिया करें, तो अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।